ओके, तो हम लोग आज मोल पढ़ेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसी में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और मेनली मोल कॉन्सेप्ट मेन है उस चैप्टर का। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपका गिवन है कि थोड़ा सा हिस्ट्री पार्ट गिवन है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या का स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप कहाँ पे यूज होती है। तो ये आप एनसीईआरटी से एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ये पार्ट है, तो ये भी आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको मेनली मैं बोलना चाहूँगा कि आपको मोल कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और मोल कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट आते हैं। ज़्यादा टाइम गंवाएं, हम लोग सीधा बात करेंगे कि मोल क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये मोल का कुछ ना कुछ तो आइडिया आप लोगों को होगा, क्योंकि मोल जो है वो आप लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। तो हम लोग आज देखेंगे कि एक्चुअली में जो आपका मोल है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए मोल जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग सपोज मार्केट जाते हैं तो आपसे कोई बोलता है कि आप 1 डजन बनाना लेके, ठीक है, 1 दर्जन बनाना लेते आइए। तो इसका मतलब कितने आप बनानाज लेके आते हैं? 12 बनाना लेके आते हैं। 12 जो बनानाज हैं, 12 बनानाज आप लेके आते हैं। ठीक है, या फिर आपसे कोई कहे कि मान लो कि ऐसे बोल दे कोई सेंचुरी। ठीक है, कि 1 सेंचुरी हो चुकी है, 2 सेंचुरी, मतलब कि क्रिकेट की बात कर लेते कि सेंचुरी लगाया सचिन ने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि 100। ठीक है, 100 रन। तो उसी तरह से मोल भी क्या है, मोल इज आल्सो ए नंबर। ठीक है, मोल इज आल्सो ए नंबर। और ये नंबर क्या होता है, कितना, किस नंबर के इक्वल होता है 1 मोल की अगर हम बात करें, तो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ लिख के। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। यस, तो अब सिस्टम सही है। तो चलिए मैं बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। और आप लोग भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो कॉपी कर सकते हैं वीडियो को। मतलब जो मैं लिख रहा हूँ उसको अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। ठीक है, क्योंकि नोट्स सभी लोग बोलते हैं, तो हम भी बोल रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं। आप लोग भी लगाइएगा, मोल कॉन्सेप्ट। ये तो आपकी हेडिंग है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में जैसा कि हमने बताया कि मोल क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि एक्चुअली में ये नंबर किसके इक्वल होता है, किस नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपने हेडिंग डाल लिया, मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो आपकी इक्वल होती है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इस नंबर की इक्वल होती है। अब ये इतना बड़ा नंबर है, तो आखिर हम लोग इस नंबर का ही यूज क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज मैं आपको बताता हूँ अभी। फिलहाल आप ये याद करिएगा कि 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है,
अब देखो केमिस्ट्री में हम लोग जनरली डील्स करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के साथ। तो 1 मोल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं या फिर आयंस। ठीक है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, तो 1 मोल अगर मैं एटम्स की बात करूंगा तो आप बोलेंगे कि सर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आयंस बोलूंगा तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस होंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूंगा आपसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप हमें बताएंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो चलो ये याद नंबर आपको याद हो गया होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल Na। तो नीचे लिख देता हूँ, Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Na का मतलब क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, Na का मतलब क्या है, अवोगाड्रोस नंबर। क्लियर, चलो तो आज आखिर ये नंबर कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको समझा देते हैं। तो सपोज जैसे कि आप कंसीडर करें 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, तो कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया गया है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकली देखा गया कि नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं कार्बन के C12 के होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने एटम्स होते हैं किसके, कार्बन के, है ना। 12 ग्राम कार्बन 12 में देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे देखा गया इसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो एक्चुअली में क्या है कि हम लोग मतलब साइंटिस्ट ने जो एक कार्बन एटम है, ठीक है, 1C एटम है, ठीक है, इसके मास को मेजर किया। एक तरीका होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर आज बोलते हैं। ठीक है, तो उस टेक्निक से 1 कार्बन एटम के वेट को नापा गया, मेजर किया गया, वो निकल के आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो इतना एक कार्बन एटम का वेट निकल के आया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 1 एटम का वेट निकल के आ गया। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि 12 ग्राम मतलब कि ये वेट कितना का है, 1C एटम का है। तो अगर मैं 1 ग्राम में कैलकुलेट करूंगा, 1 ग्राम का अगर वेट कैलकुलेट करूंगा कार्बन एटम का, तो वो आपका आएगा 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो अगर इस नंबर को आप कैलकुलेट करने लगेंगे करना चाहेंगे तो 10 टू पावर ऊपर जाएगा, 10⁻23 होगा। ठीक है, डिवाइड बाई 1.99, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी मिस्टेक किया, आप करेक्ट करिए। यहाँ पे ये जो वेट है, ठीक है, कार्बन एटम का, ये तो आई थिंक सही लिखा हुआ है। तो 1 ग्राम में आपका सही है, 1 ग्राम में सही लिखा हुआ है मैंने। तो 12 ग्राम में अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 12 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 1.99। ठीक है, और जो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे निकल के जो वैल्यू आएगी ये आती है 6.022। ठीक है, इंटू 10⁻23, इस नंबर के इक्वल आती है। ठीक है, तो इसी नंबर को 1 मोल की तरह डिफाइन कर दिया गया। बात को समझिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 1 मोल की वैल्यू शुरुआत से देखिएगा। 1 मोल की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये 1 मोल की वैल्यू है। ठीक है, 1 मोल में कुछ भी हो सकता है। 1 मोल अगर मैं कुछ भी बोलूँगा, 1 मोल स्टूडेंट्स बोल दूँ तो आप कह देंगे कि सर 6.022 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है,
फिर ये नंबर कहाँ से आया, ठीक है, तो ये नंबर एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली आप बोलेंगे ऐसा देखा गया कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप होता है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसी वजह से इस नंबर को एज ए स्टैंडर्ड हम लोग डिफाइन कर दिए हैं 1 मोल की तरह से, ठीक है। कहानी क्या है थोड़ा सा उसको भी हमने आपको समझाया कि एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने एक कार्बन एटम का वेट निकाला जो कि निकल के आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 ग्राम कार्बन का वेट कितना होगा तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि 1 अपान इतना के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतने एटम्स के इक्वल हो जाएगा। और अगर 12 ग्राम की बात करें तो इंटू 12 कर देंगे तो सिंपली कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, वही नंबर के इक्वल आ जाएगा जिसको हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 बोल रहे हैं, यानी अवोगाड्रोस नंबर बोल रहे हैं। ओके, तो ये तो हिस्ट्री थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, लेकिन अभी हम लोग बस इतना फोकस करेंगे 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, और ये आपका कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो थोड़ा सा और समझाते हैं आपको ताकि आपके लिए चीजें थोड़ा आसान हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ कि 1 मोल ऑफ H एटम्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, एटम्स ऑफ H। क्लियर? एक सेकेंड रुकिएगा, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए आसानी के लिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? लाइन भी सीधी नहीं आती हमसे, तो कोई बात नहीं। अभी इसको टेढ़ी टेढ़ी खींच देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, काम की बात पे ध्यान दो। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर चाहो तो आप इसको Na भी बोल सकते हो, तो आपके लिए आसानी रहेगी, तो हम लिखते हैं Na, ठीक है, Na एटम्स ऑफ H, ठीक है। इसी तरह से आपसे कोई बोलता है, आप लिख रहे हैं, ठीक है, लिखते जाइएगा, और अगला स्टेटमेंट लिखिएगा 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ये सिंपली इसको लिखना चाहें तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। क्लियर? तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। 1 मोल अगर एटम्स की बात की गई है तो Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की गई है तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। एक स्टेटमेंट और लिखिएगा, 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। तो बोलो भाई 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ H प्लस, या फिर इसको लिख देंगे Na आयंस ऑफ H प्लस। बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, आपको मोल तो मैंने सिखा दिया है, ठीक है। चलो, तो न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फार्मूला वगैरह बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाने जा रहे हैं, फार्मूला। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो चलिए ग्रीन का यूज कर लेते हैं। तो आपने ये समझा कि 1 मोल की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 मोल की वैल्यू होगी Na, ठीक है, Na पार्टिकल्स
Na नंबर आपको याद रखना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब Na चीजें हैं, Na पार्टिकल्स हैं। 2 मोल्स का मतलब क्या होगा? 2 मोल्स का मतलब होगा 2 Na पार्टिकल्स। 3 मोल्स का मतलब 3 Na होगा, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में ये आनी चाहिए कि नंबर ऑफ, अगर आपको पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? जो भी आपको मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। चलो भाई, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करेंगे? जो भी आपको पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, जो भी गिवन है, डिवाइड कर देंगे सेम नंबर, यानी कि Na से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? मान लो कि आपका 2 टाइम्स Na पार्टिकल्स हैं, तो डिवाइड बाय Na करेंगे तो 2 मोल्स निकल आएगा। 3 टाइम्स Na पार्टिकल्स हैं तो फिर 3 मोल्स होगा। तो इस चीज को किताबों में ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, ये n है इज इक्वल टू, ये n है इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N और Na क्या है आपका? अवोगाड्रोस नंबर है, ठीक है ना? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको डिब्बे में बंद करो ऐसे। चलो, फार्मूला नंबर 1 हो गया ये। फार्मूला नंबर 2 समझते हैं, ठीक है। फार्मूला नंबर 1 ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग डील कर रहे हैं, और फार्मूला नंबर 2 वेट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको हमने समझाया, अभी ऊपर ही समझाया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 या 12 ग्राम ऑफ सिंपली लिखिए कार्बन, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं? Na होते हैं, Na एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। और Na एटम्स का मतलब क्या होगा? ये कार्बन का 1 मोल होगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ? कार्बन के लिए बात करें तो 12 ग्राम हुआ, ठीक है। तो आपको, अच्छा, इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इनके एटॉमिक मास तो आपको याद होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे वो किस तरह का एटॉमिक मास है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे मैंने लिखा, पहले साइड में आपको समझाते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसका वेट कितना होगा? 12 ग्राम होगा। पर लिखा भी हुआ है 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट है, ठीक है। जैसे मैं लिखना चाहूँ 1 मोल ऑफ हीलियम, तो आप बता सकते हैं कि इसका वेट, चूंकि एटॉमिक मास क्या है? 4 है, तो 4 ग्राम होगा। 1 मोल ऑफ हीलियम का वेट कितना होगा? 4 ग्राम होगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसका वेट कितना होगा? 14 ग्राम होगा, ठीक है। तो 1 मोल की ये बात हो रही है, 1 मोल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 2 मोल्स बोलेंगे तो कार्बन के लिए, अगर 2 मोल्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 12 यानी 24 हो जाएगा, 3 मोल्स यानी 36 हो जाएगा, ठीक है, कार्बन के लिए। या मैं बोलूं किसी भी एटम की बात की जाए, उसका 1 मोल का वेट निकालें, 1 मोल का वेट बोले, तो क्या होगा? जो भी हम लोग उसका एटॉमिक वेट पढ़ते हैं, ग्राम में अगर लिखेंगे तो वो 1 मोल वेट को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे मोल्स को निकालने का, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का, अगर आपको वेट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको वेट गिवन है, तो एटम के केस में हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक वेट और डिवाइड बाय क्या करेंगे? सॉरी, वेट को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से।
वेट को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, तो वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, ये आपका क्या बन जाएगा, मोल्स निकल आएंगे। जैसे कि आपको समझा भी देते हैं, मान लो कि कार्बन का आपको सपोज गिवन है 36 ग्राम, ठीक है, ये गिवन, तो वेट 36 ग्राम है, डिवाइड बाय इसका एटॉमिक वेट करेंगे 12 होता है, तो 3 मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी एटम का वेट दिया है तो उसका वेट और डिवाइड करिए उसके एटॉमिक वेट से, ठीक, अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वो दे भी देंगे, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला के फॉर्म में किताबी रूप में अगर लिखें इसको, तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू जो भी वेट है कैपिटल W डिवाइड बाय जो उसका एटॉमिक वेट है, लेट्स से हम उसको ए से डिनोट करें या m से डिनोट करें, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी एक डिब्बे में बंद कर दीजिए, इस टाइप से रेक्टेंगल में बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा, एटम के लिए आपने समझ ही लिया, तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी समझ सकते हो कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल का वेट है डिवाइड बाय मॉलिक्यूल के केस में क्या कर देंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला जो डिब्बे में बंद है ये अप्लीकेबल है दोनों के लिए, ठीक है। एम क्या हो सकता है, अगर एटम होगा तो उसका एटॉमिक वेट होगा, एटम होगा तो उसका एटॉमिक वेट होगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। आई थिंक दिस मेक सेंस, बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। हम चाहेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे किए जाएं, थोड़ा सा आपको साउंड आ रही होगी, ठीक है, तो अभी वो साउंड आपकी गायब हो जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट का वेट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए भाई, आई थिंक अब आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, और बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ जो है उसकी इंटेंसिटी जो है कम हो चुकी होगी, ठीक है। एक बार सिस्टम को मैं थोड़ा सा सही से प्लेस करता हूँ ताकि उसको लिखने में थोड़ा आसानी हो। यस, ओके, फाइन। तो मैं बात करने वाला हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। थोड़ा सा पेज को हम लोग आगे कर लेते हैं। यस, तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। बाई चांस अगर आप नोट ना करना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक से एग्जाम्पल से, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको कहानी को समझना शुरू करते हैं, तो रेड पेन ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि आपको बोला जाए कि 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2 की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अगर आपसे पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। 1 मोल है तो 1 मोल में क्लियर है कि आपके Na मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होंगे, ठीक है। 1 मोल का मतलब Na होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Na, ठीक है। अब इसी में आपसे कुछ और घुमा फिरा सकते हैं, जैसे कि
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आप इस मॉलिक्यूल को पकड़ो, इसको ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए। तो इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सी एटम है और दो ओ एटम्स है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही सी एटम है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि Na मॉलिक्यूल्स मैंने निकाले, ठीक है। CO2 कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na, तो इसमें कितने एटम्स हो जाएंगे? Na एटम्स हो जाएंगे, Na एटम्स ऑफ C। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ O एटम्स कितने हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है, तो 2 टाइम्स Na एटम्स ऑफ O हो जाएंगे। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल आपको कराया, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट करिएगा। और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला एग्जांपल करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कि आपको गिवन है 3 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। क्या गिवन है? 3 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। क्या क्या निकालना है वो भी मैं आपको लिखता हूँ, आप निकालिएगा, उसके बाद कंफर्म में करिएगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है, ये नोट करो और बताओ। दूसरा आपको बताना होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, सॉरी कार्बन यहाँ है नहीं, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो तीसरा आपको बताना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैं आपको समय दे रहा हूँ 10 सेकंड 15 सेकंड का, आप कर लीजिए इसको, और फिर हमें बताइएगा। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने। तो चलिए हम भी आपको बता देते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मोल्स दिए हुए, याद रखिएगा 3 मोल्स गिवन है, ठीक है। 1 मोल में Na होते हैं, तो 3 मोल्स में क्या हो जाएंगे? 3 इंटू Na, यानी 3 Na लिख सकते हैं, ठीक है। 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो पहले आप देखा करिए एक मॉलिक्यूल को, ठीक है। इसको देखेंगे एक मॉलिक्यूल को, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल। इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 3 Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक के अंदर 2 एटम्स, तो 3 Na के अंदर 3 Na इंटू 2, यानी 3 Na का डबल 6 Na, 6 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसी तरह से आपने ऑक्सीजन का भी निकाल लिया होगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सेम होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही एटम्स होंगे, तो 3 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जितनी चीज़ों को बता दिया उस पे कंसंट्रेट करेंगे, एक बार आप लोग करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे और हम लोग आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम अपने नेक्स्ट यानी सेकेंड वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।